नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। और जिन मेरे भाई बहनों का दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चुका है, उनका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। स्टूडेंट जैसे कि आज 15 नवंबर हो चुका है और आज दिल्ली पुलिस के एग्जाम को दूसरा दिन था। तो स्टूडेंट जितनी भी 15 नवंबर में 3 शिफ्टें हुई हैं और तीनों शिफ्टों का मेरे पास में डाटा आ चुका है। उस डाटा को देने के लिए मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूं। तो स्टूडेंट 30 से 40 मिनट के अंदर आपको मेरे साथ देना है, क्योंकि 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर मैं आपके पास में तीनों शिफ्टों का डाटा डिलीवर करने वाला हूं। तो स्टूडेंट चलिए आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 15 नवंबर के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस देखते हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके भाई बहनों को भी पता लगे कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपसे क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट को देखेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो हैं मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, ठीक है। क्या मेरे भाई मैंने नोट डाउन कर लिए हैं क्वेश्चन, मैं आपको नोट नोट कर कर बताऊंगा, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। अच्छा एक और मैं बात बता दूं आपसे, सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं बात करूं भैया पॉलिटी की, तो स्टूडेंट्स पॉलिटी के कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन, ठीक है, कितने 12 से 13 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कितने मेरे दोस्त 12 से 13 क्वेश्चन के बीच में आपसे पॉलिटी का पूछा जा रहा है। वहीं मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वहीं मैं बात करूं आपसे स्टैटिक जीके की, तो डियर स्टूडेंट्स स्टैटिक जीके की बात करूं, स्टैटिक जीके में आपसे 14 से 15 क्वेश्चन के बीच में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कितने 14 से 15 क्वेश्चन के बीच में पूछे जा रहे हैं। वहीं आपसे बात की जाए जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी का आपसे कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जियोग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं। वहीं साइंस की बात की जाए तो भाई साइंस के आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी बात करते हैं, ठीक है। साइंस के आपसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। वहीं मैं बात करूं आपसे करंट अफेयर की, तो स्टूडेंट्स करंट अफेयर के आपसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी पूछे जा रहे हैं। वहीं इकोनॉमिक की मैं आपसे बात करूं, तो इकोनॉमिक के आपसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन के बीच में पूछे जा रहे हैं। ये डाटा मैंने क्या करा था, जब मैं एनालिसिस की वीडियो आपको लेकर आता हूं तो उसमें मैं निकालता हूं आपसे पॉलिटी के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके के, जियोग्राफी के, साइंस के, वो मैंने एक जगह डाटा लिख लिया था। अब उसी डाटा को मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो हमें स्टूडेंट्स द्वारा डाटा मिला है, ऐसा नहीं है क्या ये ही फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमें स्टूडेंट्स द्वारा पता लगा है। तो ये क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य से, किससे, जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें एक क्वेश्चन मिला मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य का किस आर्टिकल में प्रावधान है, तो किस में है, 51A में है। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो था अनुच्छेद 243 टी, क्या अनुच्छेद 243 टी में किस बात का प्रावधान किया गया है, तो ठीक है, किसका जिक्र किया गया है, तो नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण, ठीक है, किसका, नगर पालिकाओं में आरक्षण, ठीक है, आरक्षण इसका जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखना, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद 350, ठीक है, क्या अनुच्छेद 350 बी, ठीक है, में किसका है, तो भैया इसमें किसका है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, ठीक है, ये इसमें आपका ऑप्शन था और यही राइट था। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए
विशेष अधिकार। आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। किस में? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 99वें संविधान संशोधन में 99वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ठीक है, 99वां संशोधन कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन मिला। तो ये कब हुआ था? 2015 में। इसमें किसकी बात हुई? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, इसमें इसका जिक्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे जो पूछा गया। एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आपसे हर्यक वंश से क्वेश्चन पूछा गया। ये इसका डाटा पूरा क्लियर नहीं हो पाया क्या क्वेश्चन था, लेकिन हर्यक वंश से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन था। ये कब हुआ? तो 1976 में। ठीक है, इसमें किसकी? लघु संविधान के बारे में बात हुई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2022 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। ठीक है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। इसका भी डाटा क्लियर नहीं हुआ क्या क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, पर इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो था नर्तकी नटराजन का संबंध किससे है? नर्तकी नटराजन का संबंध पूछा था, तो किससे है? जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त, किससे है इनका? नर्तकी नटराजन का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन जो हमें पता लगा, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो स्टूडेंट्स किस राज्य में है? यूपी में है। किस में? यूपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? एलिजा वैद द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया? किसे बुलाया गया था? तो जल्दी से बताएंगे किसे स्टूडेंट्स, किसे बुलाया गया था? जल्दी से बताएंगे। अजय पीरामल को बुलाया गया था। किसे बुलाया गया था? अजय पीरामल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो था शुंग वंश से। शुंग वंश का एक क्वेश्चन था। अब ये नहीं पता शुंग वंश से क्या क्वेश्चन पूछा गया। स्टूडेंट्स ने जो बताया वो हमने लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया, सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश ने शासन किया? तो किसने किया? सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश ने शासन किया? तो किसने किया था मेरे दोस्त? किसने? मौर्य वंश ने किया था। किसने?
मौर्य वंश ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो ये था 14वां पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का क्वेश्चन था, पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी किसने की थी? पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी किसने की? किसने की थी? तो स्टूडेंट्स रोम ने की थी। और कब? 1960 में की थी। ठीक है, कब की थी? रोम ने की थी और 1960 में ये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, पंकज उदास का संबंध किससे था? पंकज उदास का संबंध तो किससे था? इनका गजल से था, ये गजल गायक थे। ठीक है, ये कौन थे? गजल गायक थे, इनका संबंध गजल से था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो था स्टूडेंट्स 16वां था, आपसे पूछा गया जाकिर हुसैन का संबंध। जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तो ये कौन थे? ये तबला वादक थे। कौन थे स्टूडेंट? ये तबला वादक थे और इनका संबंध तबला से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेक्स्ट था जो आपसे पूछा गया, शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है स्टूडेंट्स? ये राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में मनाया जाता है। और राजस्थान के कहाँ? माउंट आबू पर। ठीक है, कहाँ? माउंट आबू पर। ठीक है, ये भी याद रखना है आपसे। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राई उत्सव। ठीक है, राई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर? यूपी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट में 2019 के अनुसार जजों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट में 2019 के अनुसार 2019 के अनुसार जजों की संख्या आपसे पूछी गई। जजों की संख्या तो कितनी है स्टूडेंट? जजों की संख्या 33 + 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन था? अभी 19 हमने कर लिए। 20 क्वेश्चन जो हमें पता लगा स्टूडेंट्स द्वारा, आर्टिकल 25। और स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक और बात बता दूं, जैसे शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा मिलते जुलते क्वेश्चन शिफ्ट 2 में डाल रहा है, अगले दिन डाल रहा है। कल जैसे मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा साक्षरता जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है? तो उसका राइट आंसर था केरल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कल। ठीक है, 15 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। अब वो क्या कर दिया, अब पूछ लिया गया सबसे कम साक्षरता दर किस में है? तो मैंने बताया था किस में है, बिहार में है, और वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उन्हें भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आर्टिकल 25 में किसकी चर्चा है, किसका प्रावधान है? ठीक है, अंत्यकरण। ठीक है, इसमें किसकी बात है? अंत्यकरण धर्म की आजादी। अंत्यकरण धर्म की आजादी। चलिए आगे बात करते हैं 27 जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हमें पता लगा 1 मिनट 22 होगा ना ये, 19 और 21 सॉरी 21। आगे बात करते हैं, तो जो आपसे पूछा गया बक्सर के युद्ध में दक्षिण पूर्व का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका हमें पूरा डाटा नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 38 में किसका प्रावधान है? तो राज्यों को कल्याणकारी बनाने की विधि। राज्यों को कल्याणकारी बनाने की विधि किसमें है? अनुच्छेद 38 में है। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 38 में है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन, ट्रेन टू पैक
ठीक है, ट्रेन, टू पैक, किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है। किसने? खुशवंत सिंह ने लिखी है। खुशवंत सिंह, इसके राइटर कौन है? खुशवंत सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23 की, तो 23वां क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, एस अगेंस्ट एड्स किसने लिखी है? इसके राइटर पूछे थे कौन है, तो सानिया मिर्जा हैं। कौन है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कीमोथेरेपी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कीमोथेरेपी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसमें कैंसर की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। किसकी? कैंसर की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयों का इस्तेमाल, ठीक है, दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब पता नहीं है आपके ऑप्शन में क्या था, लेकिन कैंसर की दवाइयों का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया 25, ठीक है, 25 क्वेश्चन था, हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, गर्भगृह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 26 क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मन बोरलॉग का संबंध कहां से है? संबंध पूछा इनका नॉर्मन बोरलॉग का, तो ये कहां से हैं? यूएसए से हैं, सभी को पता होना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, जो हमें पता लगा कि आर्टिकल 94 में किसका प्रावधान है? तो स्टूडेंट्स लोकसभा अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष को हटाने की उपाधि है। ठीक है, चलिए आगे बात करें 28 क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट 28 क्वेश्चन पूछा गया भाग 6 से। भाग 6 में किसका प्रावधान है? तो स्टूडेंट्स राज्यों का। ठीक है, राज्यों से संबंधित है। भाग 6 किससे संबंधित है? राज्यों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन हैं? द्विनामकरण पद्धति के जनक, ठीक है, जनक पूछे गए तो कौन है? लीनियस हैं। कौन है? लीनियस हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया, अभी बात करते हैं देशों की राष्ट्रीय आय से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, देश की राष्ट्रीय आय, यानी ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आगे बात करें 31 क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद और ज्यादा मजबूत करता है? अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद और ज्यादा मजबूत करता है? तो
कौन सा करता है स्टूडेंट? 26। आर्टिकल कौन सा? 26। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसे बुलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसे बुलाया था? तो किसे बुलाया था? मलिक काफूर को बुलाया था। मलिक काफूर को बुलाया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो कौन थे स्टूडेंट्स? प्रथम आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 35 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? स्थापना कहाँ हुई? तो स्टूडेंट्स कहाँ पर हुई थी? 1875 में अमेरिका में। कहाँ? 1875 में अमेरिका में थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स, यही थे शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यही शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे, यही हमें मिल पाए स्टूडेंट्स दोबारा। ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन हमने करा दिए? 35 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन का हमें पता नहीं चला। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि 15 क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी काफी बड़ी होगी, इसलिए हमें वो 15 क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा पता नहीं लग पाए। 35 क्वेश्चंस का हमारे पास में डाटा आया, और 35 क्वेश्चन जैसे ही शिफ्ट 1 का डाटा आया वो मैंने करेक्ट किया। ठीक है, और उसे मैंने आपके सामने पेश कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं। तो शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, शिफ्ट 2 की बात करते हैं। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? चलिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे सेकंड शिफ्ट में, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो पीवी सिंधु हैं। 2 पदक जीतने वाली पहली महिला इन्होंने पूछा। तो पहली महिला कौन है स्टूडेंट्स? पीवी सिंधु हैं। कौन है? पीवी सिंधु। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए नीचे नोट डाउन कर देते हैं इसे। कौन है? पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्टिकल 29। ठीक है, तो आर्टिकल 29 में किसका बात है, किसका प्रावधान है? अल्पसंख्यक हित के बारे में इसमें बात की गई है, अल्पसंख्यक हित के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12 में प्रधानमंत्री कौन है? 12th में पीएम मिनिस्टर। तो कौन थे स्टूडेंट्स पीएम मिनिस्टर 12th में? आई के गुजराल। कौन थे? आई के गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया, जो हमें पता लगा, वो थी 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना में पुरुषों का घनत्व किस राज्य में अधिक है? में पुरुषों का घनत्व किस राज्य में अधिक है? कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। स्टूडेंट जनगणना का पूरा सेशन लिया है मैंने, वहां से ही ये क्वेश्चन छप रहे हैं, एक बार जाकर देख लें। मेरे सेशन में प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप जाकर जनगणना का सेशन देख लें, वहां से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपसे जनगणना से पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहीं पर आपसे जनगणना का कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है? दर सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा किस राज्य में है और कम भी पूछा गया। यानी कि इस शिफ्ट में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो केरल में है, और कम किस में है भाई, बिहार में है। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो ये कल ही मैंने दोनों क्वेश्चन बताए थे, एनालिसिस कराया था, और आज की सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया 1983 ओडीआई वर्ल्ड कप में, 1983 ओडीआई वर्ल्ड कप में, ठीक है, वर्ल्ड कप में कौन कप्तान था, कौन कप्तान था। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही होगा, जल्दी से बताएं कौन कप्तान थे। तो स्टूडेंट्स कौन थे, कपिल देव थे। कौन थे, कपिल देव थे। अरे कौन थे स्टूडेंट्स, अभी लिखते हैं, कपिल देव थे। ठीक है, 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप में कौन कप्तान थे, तो कपिल देव थे। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे सेकंड शिफ्ट में अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था से यानी इकोनॉमिक्स से पूछा गया, अर्थव्यवस्था से संबंधित एलपीजी का क्वेश्चन था, एलपीजी का। ठीक है, कि एलपीजी का जो किस टाइम से बढ़ना स्टार्ट हुआ, जो एलपीजी का जो मूल्य था वो किस टाइम से बढ़ना स्टार्ट हुआ, कुछ इस तरीका से था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें पूरा कंडक्ट नहीं हो पाया है, ये पूरा क्वेश्चन क्या था इसका डाटा हमें नहीं मिल पाया है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा, जो आपकी शिफ्ट में पूछा गया, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद किसने बनवाई, मोती मस्जिद किसने बनवाई, किसने बनवाई। तो ये क्वेश्चन था किसने बनवाई स्टूडेंट्स, औरंगजेब ने बनवाई। ठीक है, किसने, औरंगजेब ने बनवाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे सेकंड शिफ्ट में जो आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है हमारा ये, नीलकंठ मंदिर किस स्टेट में है, नीलकंठ मंदिर किस स्टेट में है। तो जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं किस स्टेट में है, जल्दी से बताइएगा, क्या आप बता सकते हैं। तो जो नीलकंठ मंदिर है वो किस में है भाई, यूके में है, यानी कि उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1905 बंगाल विभाजन की तिथि, 1905 बंगाल विभाजन की तिथि बताइए जल्दी से, विभाजन की तिथि बताइएगा, कब हुआ था बंगाल विभाजन। तिथि जो 1905 में हुआ था उसकी तिथि क्या है, तो 16 अक्टूबर। क्या है स्टूडेंट, 16 अक्टूबर है। ठीक है, क्या है, 16 अक्टूबर। क्या है स्टूडेंट्स, बंगाल विभाजन की तिथि 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किस खेल में 3 सेकंड रूल का संबंध है, किस खेल में 3 सेकंड रूल का संबंध है, किस खेल से 3 सेकंड रूल का संबंध है। ये क्वेश्चन आपको मिला किस खेल में। और स्टूडेंट जो आज एग्जाम देकर आए हैं वो स्टूडेंट देख रहे हैं, तो बताएं वो भी कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपके शिफ्ट में आए थे या नहीं। ठीक है, ये आप के ही द्वारा हमें डाटा मिला है जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, किस खेल में 3 सेकंड का रूल है, किस खेल में 3 सेकंड रूल संबंध है, जल्दी से बताइए। तो किससे है ये, बास्केटबॉल से संबंधित है, किससे, बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसका पूरा डाटा नहीं मिल पाया, क्या क्वेश्चन था। ठीक है, पूरा डाटा इसका मिल नहीं पाया, क्या क्वेश्चन था, सोडियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है, कार्बोनेट से क्वेश्चन था, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन था। ठीक है, स्टूडेंट्स ने बताया कि सर सोडियम बाइकार्बोनेट का कोई क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हरिसेन
हनी सेन किसके दरबार में, किसके दरबारी थे? हनी सेन किसके दरबारी थे? किसके दरबारी थे? तो स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे किसके दरबारी थे, जल्दी से बताइए। तो किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। किसके? समुद्रगुप्त के थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बात करते हैं। एक और स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन यहीं पर नोट डाउन करता हूं, इसी से पूछा गया कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किसका संबंध है? ठीक है, प्रयाग प्रशस्तित प्रशस्तित अभिलेख में किसका संबंध है? ठीक है, अभिलेख में किसका संबंध है? तो स्टूडेंट्स समुद्रगुप्त के विजयों का। ठीक है, किसका? समुद्रगुप्त की विजयों का। विजयों का इसमें संबंध है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर बात करते हैं हम। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स अरावली पर्वत से, इसका भी डाटा पूरा नहीं मिला, पर अरावली पर्वत से एक क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट बात करें तो अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका डाटा पूरा नहीं मिला। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था बहुत बढ़िया, 2021-22 सबसे ज्यादा फसल किसकी हुई? 2021 और 2022 के बीच में सबसे ज्यादा फसल किसकी हुई? सबसे ज्यादा फसल किसकी हुई? फसल किसकी हुई? तो स्टूडेंट्स किसकी हुई थी? चावल की हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ठीक है, आपसे पूछा गया हॉकी मेंस एशिया कप। हॉकी मेंस एशिया कप 2022 कहां पर हुआ? हॉकी मेंस एशिया कप 2022 कहां पर हुआ? तो स्टूडेंट जकार्ता में हुआ। कहां पर? जकार्ता में हुआ। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, तोताराम शर्मा का किससे संबंध है? तोताराम शर्मा का किससे संबंध है? तो स्टूडेंट्स किससे है? पखावज से है। पखावज से है। और स्टूडेंट्स ये वाद्य यंत्र से क्वेश्चन है, इससे भी पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, एक बुक पूछी गई, इसके लेखक वाई आई एम एथिस्ट। एथिस्ट के लेखक, एथिस्ट बुक के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया। तो एथिस्ट बुक के लेखक कौन है? ठीक है, तो कौन है स्टूडेंट्स? भगत सिंह आजाद हैं। कौन है? भगत सिंह आजाद। भगत सिंह जी। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे बताएं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स, वो था विधायिका की विशेषता। कुछ इस प्रकार से था, विधायिका से एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसका डाटा नहीं मिल पाया हमें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपसे पूछा गया सूरज कुंड मेला कहां पर होता है? सूरज कुंड मेला किस जगह पर होता है? सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड मेला तो कहां पर आयोजित होता है? ये फरीदाबाद। फरीदाबाद। ठीक है, और ये फरीदाबाद कहां पर है? हरियाणा में है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पेरिस समझौता। ठीक है, पेरिस समझौता कब हुआ? पेरिस समझौता कब हुआ स्टूडेंट? तो 4 नवंबर 2016 को पेरिस समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कैपिटल वेंचर स्कीम, कैपिटल वेंचर स्कीम, सॉरी वेंचर स्कीम
किस मंत्रालय ने ये लागू की थी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, इसका डाटा पूरा नहीं मिल पाया, पर ये क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया। आगे बात करें तो स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला, मांडो नृत्य किस स्टेट से है। ठीक है, मांडो नृत्य का संबंध किस नृत्य से है, किस स्टेट से है। ठीक है, किस स्टेट से है, तो स्टूडेंट्स किससे है, गोवा से है। ठीक है, किससे है, गोवा से है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया। ठीक है, जो आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयु समिति अधिनियम 1891 किसके द्वारा लागू हुआ। आयु समिति अधिनियम 1891 किसके द्वारा स्टूडेंट्स, बेहराम जी के द्वारा। किसके, बेहराम जी के द्वारा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपसे पूछा गया दो रेलवे जोन किस स्टेट में हैं। क्या स्टूडेंट, दो रेलवे जोन किस स्टेट में हैं, तो स्टूडेंट्स ये यूपी में हैं दो रेलवे जोन। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो घोड़े मोंदनी, एक क्वेश्चन था घोड़े मोंदनी। ठीक है, घोड़े मोंदनी का संबंध किससे है, तो स्टूडेंट्स गोवा से है। ये कुछ इस प्रकार से, पूरा क्वेश्चन हमें नहीं पता। ठीक है, आगे बात करते हैं, गोदान किसकी रचना है। गोदान किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो किनकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, आगे बात करते हैं संकल्प योजना के बारे में। एक क्वेश्चन था कि संकल्प योजना किस आईआईटी के द्वारा लागू हुई या किस मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व, आपसे फिर जनगणना से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कितना है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्या है, ये भारत की जनसंख्या का घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए स्टूडेंट, जो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो ग्राम न्यायालय से था। ग्राम न्यायालय अधिवेशन कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा स्टूडेंट्स, 30 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो ग्राम न्यायालय अधिवेशन, ठीक है, एक्ट था, वो कब पारित हुआ, तो 2008 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया। ठीक है, एक आपसे पूछा गया ज्वार भाटा से क्वेश्चन। ठीक है, ज्वार भाटा से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और आपसे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, तो स्टूडेंट्स जो योजना आयोग होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, एक आपसे जीडीपी से क्वेश्चन पूछा गया, जीडीपी से। ठीक है, इकोनॉमिक में जीडीपी से क्वेश्चन पूछा गया, और यही क्वेश्चन थे 33 जो हमें स्टूडेंट्स द्वारा पता लगा सेकंड शिफ्ट। ठीक है, यहाँ से आपकी शिफ्ट 2 फिनिश होती है, शिफ्ट 2 के यही क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए करा दिए हैं। आगे बात करते हैं शिफ्ट 3 की। शिफ्ट 3 की बात करते हैं, शिफ्ट 3 में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, आगे बात करें
तो फर्स्ट क्वेश्चन था सुनील गावस्कर की आत्मकथा। सुनील गावस्कर की आत्मकथा, ठीक है, सुनील गावस्कर की आत्मकथा से क्वेश्चन था, ठीक है। सनी डेज, कौन थी? सनी डेज थी सुनील गावस्कर की आत्मकथा। और एक और क्वेश्चन था क्रिस गेल की आत्मकथा, ठीक है। आत्मकथा क्रिस गेल की भी पूछी गई, क्रिस गेल की आत्मकथा। आत्मकथा पूछी गई स्टूडेंट्स, इनकी कौन सी थी? सिक्स मशीन, ठीक है। इनकी आत्मकथा कौन सी थी? सिक्स मशीन थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, राजीव गांधी खेल रत्न नाम कब बदला गया? राजीव गांधी खेल रत्न नाम कब बदला गया? कब बदला गया? तो स्टूडेंट्स ये कब बदला गया था? अगस्त 2021 में। कब? अगस्त 2021 में बदला गया। और इसका नाम क्या रख दिया था? मेजर ध्यानचंद रख दिया है। और ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से ही अब चलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो आयु थी वो कितनी कर दी गई? 6 वर्ष से कितनी कर दी गई? तो स्टूडेंट्स कितनी कर दी गई? 6 से 14 वर्ष की आयु कर दी गई, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये इसी से क्वेश्चन था। 11वां मौलिक कर्तव्य कब? 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही लागू हुआ, ये 2002 में, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु। विधान परिषद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आगे आपसे पूछा गया आर्टिकल 166, आर्टिकल 166, आर्टिकल 166 में क्या है? राज्यों के सभी कार्य राज्यपाल के नाम किए जाएंगे। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में पूछा गया। गुम्फा अभिलेख के बारे में पूछा गया कि हाथी गुम्फा अभिलेख की भाषा क्या थी? भाषा क्या थी? तो स्टूडेंट्स इसकी भाषा जो थी प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थी। आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर पूछ ली गई फिर से, किस में ज्यादा है? 2011। स्टूडेंट्स एक बार आप जनगणना का सेशन जरूर देख लें। जो मैंने आपको जनगणना का सेशन दिया है वो सफिशिएंट है, उसी में से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस राज्य में? तो स्टूडेंट्स किस में? केरल में, ठीक है। किस में? केरल में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से। आगे बात करते हैं जल्दी से।
जल्दी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स, स्माइल योजना, ठीक है, स्माइल योजना, स्माइल योजना। स्टूडेंट्स ये जो हमारा सेशन है एनालिसिस का, दिल्ली पुलिस एनालिसिस का, ये रात 9 बजे, ठीक है, रात 9 बजे आपको डेली मिलेगा, ठीक है, रात 9 बजे आपको डेली मिलेगा। तो डेली आपको रात 9 बजे आना है। काफ़ी बच्चों की मेरे पास में कमेंट आने लगी हैं कि सर हमें दिख नहीं रहा है। तो चलिए मैं आपके लिए म्यूट हो जाता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा है तो, ठीक है। चलिए अब आपको दिखेगा, पूरे बोर्ड पर हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बात करते हैं स्टूडेंट, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट अगला, स्माइल योजना कब लॉन्च की गई, कब लॉन्च की गई, लॉन्च की गई। तो स्टूडेंट्स कब लॉन्च की गई थी, 12 फरवरी 2022 में। कब, 12 फरवरी 2022 में। आगे बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश का क्या संबंध था। कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश का क्या संबंध था, इल्तुतमिश का संबंध क्या था, क्या था। तो स्टूडेंट्स इनका संबंध क्या था, दामाद था, ठीक है। जो इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंध था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो इल्तुतमिश के दामाद थे। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा गया लखा खां किस राज्य से थे, लखा खां किस राज्य से संबंधित थे। लखा खां, लखा खां किस राज्य के थे, किस राज्य से थे। तो किस राज्य से थे, ये राजस्थान से थे। किससे, राजस्थान से थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो शांता राव की नृत्य, शांता राव की नृत्य कौन सा था। तो भरतनाट्यम था। कौन सा, भरतनाट्यम, ठीक है। ये आपको सभी याद हो जाने चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपको याद कर लेने हैं। महासागरीय, महासागरीय धाराओं का तापमान पूछा गया, धाराओं का तापमान, ठीक है स्टूडेंट। धाराओं का तापमान से कोई क्वेश्चन था, पूरा क्लियर नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टूडेंट, जे.एस. वर्मा समिति का संबंध किससे था। जे.एस. वर्मा, जे.एस. वर्मा समिति का संबंध, समिति का संबंध, संबंध किससे था स्टूडेंट। तो महिला सुरक्षा से था। किससे, महिला सुरक्षा, ठीक है। जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद में ये समिति बनाई गई, महिला सुरक्षा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एनी बेसेंट से के एक क्वेश्चन था, पता नहीं ये पूरा क्वेश्चन पता नहीं चला, इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया एनी बेसेंट से, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेना, और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो पेपर देकर आए हैं, वो कमेंट कर कर बताएं क्या क्वेश्चन था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना, समाज की स्थापना तो स्टूडेंट्स कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। और किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। किसने, दयानंद सरस्वती ने, सरस्वती ने, ठीक है। किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, शाहजहां के समय किसने विद्रोह किया। शाहजहां के समय किसने विद्रोह किया, किसने विद्रोह किया। क्या स्टूडेंट्स कोई बता सकता है कितने, किसने विद्रोह किया था। तो किसने विद्रोह किया था, देवेंद्र नाथ ने किया था। देवेंद्र, किसने स्टूडेंट्स, देवेंद्र नाथ ने किया था, देवेंद्र नाथ ने क्या था, ठीक है। आगे बात करते हैं, और ये कहां पर हुआ था,
देवेंद्रनाथ ने कहां पर ये किया था? उज्बेक में किया था। कहां पर? उज्बेक में किया था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि समुद्र तल से नीचे जाने पर महासागर का दबाव बढ़ता है या घटता है? समुद्र तल से नीचे जाने पर महासागर का दबाव बढ़ता है या घटता है? घटता है। ठीक है, जल्दी से बताइए बढ़ता है या घटता है? तो स्टूडेंट्स बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ता है जब महासागर से नीचे जाने पर, ठीक है, जो दबाव है वो बढ़ जाता है। जब महासागर से समुद्र तल से नीचे जाएंगे, ठीक है, महासागर के दबाव बढ़ता है या घटता है? तो स्टूडेंट्स बढ़ जाता है महासागर का दबाव जब समुद्र तल से हम नीचे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम्स का स्टार्टिंग कब से हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स का स्टार्ट कब से हुआ था? जो कॉमनवेल्थ गेम हैं वो कब से स्टार्ट हुए थे? तो स्टूडेंट 2000 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, 2000 से स्टार्ट हुए थे। और एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो है मच्छू नदी की सहायक नदी। मच्छू नदी की सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? बेनिया है। कौन सी? बेनिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि 1969 में, ठीक है, एक आपसे पूछा गया क्वेश्चन तत्वबोधिनी पत्रिका का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1839 में। ठीक है, कब? 1839 में। और एक और स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया शतरंज का संचालन संचालन से क्वेश्चन पूछा गया एक ये। ठीक है, इसका डाटा पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया खेलो इंडिया सेकंड शीतकालीन संस्करण कहाँ हुआ? तो स्टूडेंट्स ये कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ पर हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर? गुलबर्ग में हुआ। गुलबर्ग में। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से एक क्वेश्चन पूछा गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उसकी स्टार्टिंग कब से हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्टार्टिंग कब से हुई? तो अक्टूबर 1975 से हुई। कब से? अक्टूबर 1975 से हुई। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये पूछा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से एक क्वेश्चन था। इसका डाटा पूरा क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो बताएं इसका डाटा क्या था पूरा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स यही सब क्वेश्चन थे। एक मिनट, अब हम आ जाते हैं। यही सब क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कैसा लगा आज का आपको एनालिसिस, और जल्दी से बताएं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जल्दी से बताएं स्टूडेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट से मेरी बातें हुई हैं तो स्टूडेंट्स ने तो बताया है कि सर काफ़ी इजी पेपर आ रहा है, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है और हम बहुत अच्छा एग्जाम देकर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि कट ऑफ भी हाईएस्ट जाने वाली है।
तो आपको भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूं, तो आपको स्कोर काफी अच्छा करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर कर आए, अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से करें, जिससे आपका स्कोर और अच्छा हो सके। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज रात 9 बजे हम एनालिसिस कराएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम होता जाए वो 6398380238 पर मुझे मैसेज कर कर बताएं कि सर हमसे हमारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों।